हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है के शास्त्रीय नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्य। और इनकी संख्या वर्तमान में 9 है। इनकी संख्या वर्तमान में 9 है। पहले इनकी संख्या 8 थी। सबसे अंत में झारखंड का छऊ झारखंड का छऊ नृत्य, जो वहाँ के सरायकेला के आदिवासियों द्वारा विकसित हुआ है, ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। पर इसके पहले 8 थे, और 8वां जो नृत्य था वो आसाम का सत्रीय जोड़ा गया। आसाम का सत्रीय 15 नवंबर सन 2000 को। चलिए अब इनको थोड़ा डीप में देखते हैं, और ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनको एक नज़र थोड़ा सा एक प्रकार ऐसे देखते हैं: उत्तर प्रदेश कथक, ओडिशा ओडिसी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तमिलनाडु भरतनाट्यम, केरल में दो हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली, मणिपुर मणिपुरी, असम सत्रिय, और झारखंड का झऊ। इस प्रकार से इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं एक बार में। और इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके, एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताया गया है उसमें। तो बहुत ही कम समय, विद इन 1 मिनट आप उनको विद लोकेशंस के साथ आप देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल रूप में भी। और एक आसान सी बात यह है आपके लिए कि ओडिशा और मणिपुर के जो नृत्य हैं, देखिए इनके नाम पर ही हैं, मणिपुरी ओडिसी और मणिपुरी। बाकी जिन जो नाम है वो अलग अलग तरीके से नाम दिए गए हैं। अब उनको याद करने का एक फ़नी सा ट्रिक है, जो शॉर्ट्स में आपको मेरे मिल जाएगा। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश वाले, यानी उत्तर प्रदेश में कत्था का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का क्या, कथक। उत्तर प्रदेश का क्या है, कथक। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी जो राज्य है, उस प्रकार से अब भरतनाट्यम। और केरल का मोहिनीअट्टम, कथकली। बाकी अब असम बचा सत्री, और झारखंड का छऊ। अच्छा, इनको अब शॉर्ट वाले वीडियो से इन वहाँ पर ट्रिक बताई गई, अब वहाँ जाकर देखें, एक फ़नी सी ट्रिक मिलेगी आपको, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, मात्र पलक झपकते इसको आप समझ सकते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। भारत के शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का क्या है। देखिए जो ब्लिंक होकर ये पार्ट, ये आपको जूम हुआ अभी, ये उत्तर प्रदेश है। वाइट कलर में अब दिख रहा होगा आपको। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न इसका नाम कथिका से लिया गया है। ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न इसका नाम कथिका से लिया गया है। इसके चार मुख्य घराने हैं लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस। लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस, ये घराने हैं। और इसके जो प्रसिद्ध या मुख्य कलाकार बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी इत्यादि। और इसका जो भाव है तांडव और लास्य। अच्छा, तांडव और लास्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, चर्चा करते हैं। तांडव भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव के द्वारा किया गया नृत्य है। और लास्य देवी पार्वती के द्वारा किया हुआ नृत्य है। लास्य देवी पार्वती के द्वारा किया हुआ नृत्य है। तो इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश के कथक को जाना। अब बात करते हैं अगले राज्य की, और उसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल्स के साथ में। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बिल्कुल देखते रहें, एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा, ये देखिए ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ओडिशा। ओडिशा का जो नृत्य है उसका नाम ओडिसी। जैसे बताया कि ओडिशा और
मणिपुर, ओडिशा और मणिपुर, इनके दो के जो नाम हैं वो बिल्कुल उनके राज्य के नाम पर दिए गए। ये देखिए ओडिशा का मैप है, विद मैप बताया गया। अच्छा, मैप में आप जाने कि किस राज्य का क्या आकार है, आपको समझने में आसानी होगी। और इतना क्रिएटिव ढंग से बताया गया कि अब तो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। इसका क्या है, ओडिसी। उदयगिरि खंडगिरी की गुफाएं प्रमुख उदाहरण है इसका। उदयगिरि और खंडगिरी की गुफाएं प्रमुख उदाहरण है इसका। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह। और इसमें एक सबसे खास बात है, ये जो नीचे दो नाम लिखे हुए हैं इनके बारे में, सोरेन या कहीं कहीं सोरान लिखा मिल जाए, सेरान मिल जाएगा, तो इंग्लिश में बाय द वे सोरेन है। सेरान लोवेन यूएसए, ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। और आनंदी दास अर्जेंटीना, आनंदी दास अर्जेंटीना, सॉरी, आनंदिनी दास, आनंदिनी दास अर्जेंटीना, आनंदिनी दास अर्जेंटीना। और ये सेरान लोवेन जो यूएसए के, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं और ओडिसी नृत्य के बहुत ही फेमस कलाकार हैं। देखिए हम इंडिया वाले अपने कल्चर से दूर हटते जा रहे हैं, बट फॉरेनर इससे जुड़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए सोचिए कैसी बात है। चलिए अब बात करते हैं, अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। अब वो किस राज्य से, केरला से। ये आपका केरला है, पश्चिमी तट पर सबसे नीचे, तमिलनाडु के बगल में। केरला, केरला के दो नृत्य हैं, कौन से, मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम एकल नृत्य है, महिला के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसकी जो फेमस कलाकार हैं, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जया प्रभा मेनन आदि, जया प्रभा मेनन आदि। और कथकली, कथकली के में होता क्या है, रामायण और महाभारत की कहानियों का प्रदर्शन और उस पर नृत्य, उसका प्रस्तुतिकरण और नृत्य होता। इसके फेमस फेमस कलाकार गोपीनाथ, रीता गांगुली, गोपीनाथ और रीता गांगुली। कुछ अन्य नाम भी हैं पर जिनकी प्रमुखता और परीक्षाओं में पूछे गए उन शब्दों, उन नामों को रखा गया है इस सेशन में। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको एक बहुत स्मार्ट सी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसे और अच्छे तरीके याद कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले नृत्य की, और वो है किस राज्य से संबंधित। देखिए इसमें से आप एक मिरेकल देखिए, जो ब्लिंक होगा उस राज्य के बारे में हम बात करेंगे। अब आए, वाओ, तमिलनाडु। अब बात करेंगे हम लोग तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो नृत्य है वो है भरतनाट्यम। देखिए ये जो ब्लिंक होके आया ऊपर जूम होके, ये ब्लैक पार्ट तमिलनाडु है। भारत की मेनलैंड का दक्षिणी भाग। भरतनाट्यम, यहाँ का जो नृत्य है भरतनाट्यम, सर्वाधिक प्रचलित रूप है और सबसे प्रचलित के साथ साथ ये प्राचीनतम नृत्य भी है। इसे पहले दासीअट्टम कहा जाता था। दासीअट्टम का मतलब ये था, ये दासियों के द्वारा परफॉर्म किया। दासियाँ मतलब एकल नृत्य था, एक बार में एक लड़की नृत्य करती थी। और दासी वो होती थी जो मंदिरों को लोग अपनी बेटियां दान कर देते थे, कुंवारी लड़कियों को वहाँ दे देते थे मंदिर की सेवा करने, ईश्वर की सेवा करने। उसके पीछे एक लॉजिक उस समय ये रहा करता था कि लोग कुछ भगवान से मांगते, उन्हें मिल जाता तो वो पैसा वचन देते थे कि हम अपनी कन्या इस मंदिर को समर्पित कर देंगे। तो ऐसी कन्याओं को दासी कहा गया था। और वो आजीवन आजीवन बिना ब्याह के वहाँ पर उस मंदिर की सेवा करती, वहाँ पर नृत्य किया करती थी। तो कहीं ना कहीं आगे चल के उनका कुछ सामाजिक तौर पर एक कल्चर सा बन गया, बट उनका कहीं शोषण भी होने लगा। इस तरीके से प्रथाएं ये गलत हो गई और फिर धीरे धीरे ये बंद हो गई। तो इस प्रकार से इस नृत्य का एक और नाम पड़ा दासीअट्टम।
इसकी जो मेन कलाकार हैं, मुख्य कलाकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन और मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। आप इनके से जुड़े कलाकारों के नाम भी याद रखें, कभी कभी घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं या किस किस राज्य के नृत्य से संबंधित हैं। एग्जामिनर है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, खेल सकता है आपकी भावनाओं के साथ। आता सब है आपको, बस उस समय हो सकता है याद न रहे। चलिए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। ये देखिए ब्लैक पार्ट जो यहाँ से हटा, ये अभी ये वाइट हो जाएगा आपके लिए सुंदर सा। ये है आंध्र प्रदेश। हालांकि इसमें इतना पार्ट आज के समय में ये तेलंगाना बन गया है। बाकी जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये अब आंध्रा बचा हुआ है। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। इसको बोलने में प्रोनाउंसिएशन हिंदी है, बहुत अच्छे से बोल, इसीलिए हिंदी सबके बस की बात भी नहीं है। आंध्र प्रदेश के गांव गांव जाकर किया जाने वाला एक नृत्य है और एक नाट्य रूप में किया जाता है इसका। इसका नाम कुलेचापुरम गांव के नाम पर कुलेचापुरम आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में एक गांव है छोटा सा, उसके नाम पर पड़ा, इसका नाम रखा है। इसके जो मुख्य कलाकार हैं राधा रेड्डी और राज रेड्डी इसके मुख्य कलाकार हैं। और साथ ही साथ ये नृत्य बहुत ही कठिन है। कठिन इन द सेंस इसकी जो मुद्राएं हैं वो बहुत कठिन है, आसानी से लोगों को समझ नहीं आती या उनको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं अगले नृत्य की। तो आंध्र प्रदेश देखिए अपनी जगह आ गया। अब फिर से आपके लिए क्विज पजल, देखिए कौन सा राज्य बिलिंक होगा। वाह, नाउ वी विल टॉक अबाउट झारखंड। देखिए झारखंड, ये आपको नज़र आया बिहार के नीचे ये झारखंड। झारखंड की राजधानी बताइए अच्छा क्या है? आशा करता हूँ पता होगी सबको। बाय द वे पता है कमेंट कीजिए, बाकी मैं बता देता हूँ। रांची। और रांची का एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। कभी इतिहास गूगल कीजिए, मज़ा आ जाएगा। अब झारखंड का शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। झारखंड का छऊ, छाता वाला छऊ। ठीक है। वहाँ के आदिवासी और लोक परंपरा वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। देखो जैसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टाइम के बार बताया कि झारखंड का जो नृत्य है वो छऊ है और ये अर्धशास्त्रीय नृत्य, अर्धशास्त्रीय यानी पूर्ण शास्त्रीय नहीं, इसमें थोड़ा सा मिक्सचर है। ठीक है। भारतीय नृत्य जो झारखंड राज्य में पाया जाता है, झारखंड में पाई जाएगा। और वहाँ का कल्चर, आदिवासियों का कल्चर है। सरायकेला शैली का विकास झारखंड में ही हुआ। वहाँ सरायकेला में वहाँ के आदिवासियों के द्वारा इसको विकसित किया गया। सरायकेला वहाँ के एक जगह के नाम है, ये एक प्लेस है सरायकेला, उनके द्वारा विकसित किया हुआ ये नृत्य है और इसको वहाँ परफॉर्म किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले नृत्य की। अगला नृत्य फिर आपके लिए नाउ क्विज। वाओ, नाउ वी विल टॉक अबाउट असम। ठीक। अब असम की बात करते हैं। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिय। सत्रिय इंग्लिश में सत्रिया, इंग्लिश में एक्चुअली हिस्ट्री के हर नाम के आगे ए लग जाता है, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। सत्रिय, सत्रिया।
यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। भक्ति आंदोलन का नाम आते ही आप समझ जाएं भगवान शंकर जी को समर्पित है, सॉरी भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मीरा जी श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी। तो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। वैष्णव संत शंकर देव ने से प्रचलित किया, वैष्णव संत शंकर देव ने से प्रचलित किया, और इसमें प्रेम की कथाओं और प्रेम को प्रस्तुत किया गया, दिखाया गया, उसे बढ़ावा दिया गया, ना कि किसी और मुद्दे को लेकर। इसको गलत वे में ना लें, प्रेम मतलब भक्ति से है, ठीक है। आप वो वाला प्रेम मत समझें, वर्तमान समय वाला। चलिए बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है मणिपुर, अगला राज्य है मणिपुर। जैसा कि इंट्रोडक्शन टाइम में हम लोगों ने बात की थी, मणिपुर और ओडिशा के जो नृत्य हैं इनके नाम पर ही है, तो इनको भूलने का कोई सवाल नहीं उठता है। मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुर का मणिपुरी। इसमें भी तांडव और लास्य की भाव दिखता है। रासलीला, रासलीला को उसमें प्रस्तुत किया जाता है, उसकी थीम पर नृत्य किया जाता है। इसके जो मुख्य कलाकार हैं झावेरी बहनें नयना, दर्शना, रंजना और विपिन सिंह। नयना, दर्शना और रंजना, विपिन सिंह। चलिए बात करते हैं अब हम लोग इस प्रकार से सभी जो 9 मतलब 8 राज्यों के जो 9 शास्त्रीय नृत्य थे उनके बारे में जाना हम लोगों ने। अब आप इसको इसी प्रकार से पढ़ लें, साथ ही साथ इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो पड़ा, उसको जाके देख लें। बहुत कम समय में इसको आप पढ़ लेंगे, विद लोकेशंस आप जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको फिर एक नया वीडियो, नया टॉपिक को पढ़ने को मिले और जानकारी मिले, और आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में, एक नई सोच और नई ट्रिक के साथ। नमस्कार।